अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। हमारा पहला सेशन है आज कंप्यूटर साइंस का A2, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी बातें जो हम लोग को करनी है वन बाय वन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा मैं आप लोग को गाइड कर दूं, थोड़ा सा मैं आप लोग को ब्रीफ कर दूं रिगार्डिंग द ग्रेडिंग क्राइटेरिया। तो देखिए, आप लोग A2 के अंदर आ गए, आप लोग का कुछ बच्चे A2 को AS को आपके पास कैरी ऑन कर रहे होंगे अपना AS। सो इफ़ यू आर हैविंग, अगर आप लोग के पास बच्चों द ग्रेड इज़ A, तो आप ऑफ कोर्स इस A को A स्टार के अंदर कोशिश करेंगे हम लोग के कन्वर्ट कर लें इन आर A2s। अगर किसी बच्चे का B आ गया, तो अगेन वी आर गोइंग टू एम के वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने B को कन्वर्ट कर दें इनटू A, या फिर इवन इन A स्टार भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप 2 ग्रेड्स जंप कर सकते हैं, नॉट 3, मतलब 2, लेकिन जंप कर सकते हैं आप। इफ़ यू आर हैविंग बच्चों C, तो अगेन C के लिए बच्चों वी कैन अगेन कैरी ऑन, हम C भी कैरी ऑन कर सकते हैं एंड वी कैन गो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इनटू B, या फिर वी कैन ऑल्सो try to convert this C into A as well, and we have few students जिन्होंने इस साल C को A में भी कन्वर्ट करा है, ठीक है। अब बच्चों ये तो एक कैटेगरी अलग हो गई। अब दूसरी कैटेगरी के ऊपर आते हैं। कुछ बच्चों का ग्रेड आया होगा दैट इज D, या फिर E, या फिर बच्चों U। तो इन बच्चों को मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, इन बच्चों को मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि गो विद एक्सेल कंप्यूटर साइंस। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा अगेंस्ट भी होते हैं मेरे इस सजेशन के, सर एक्सेल क्यों, बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए बच्चों, अब बात करें अगर हम यहाँ पे, तो आप लोग को पता है, अब तो आप लोग को ब्रेकअप पता ही है। कंप्यूटर साइंस के अंदर वी आर हैविंग 4 पेपर्स, P1, P2, P3 एंड P4। सो A1 में आप लोग इन 2 पेपर्स में ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं, और आप लोग को पता चल चुका है कि भाई जो खतरनाक चीज़ है हमारे पास दैट इज पेपर 2। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मार्क्स को गेन भी कर सकते हैं आप लोग, और इसके थ्रू आप अपने मार्क्स को लूज भी कर सकते हैं। अब जब आप लोग बच्चों P3 पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एडवांस थ्योरी। तो इस एडवांस थ्योरी के अंदर एक सबसे मजेदार बात है बच्चों, 15 मार्क्स का एक टॉपिक आएगा, 15 मार्क्स का 75 मार्क्स में से, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड, दैट टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड सूडो कोड्स। तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि P2 में आप लोग सूडो कोड से जान बचा के आप लोग आ चुके हैं इन योर A2s, अब आप लोगों के पास सूडो कोड वापस से नहीं आएंगे, तो वापस आएंगे भाई। और इस बार जो सूडो कोड्स आएंगे दे विल बी ऑफ एडवांस लेवल। ऑफ कोर्स द लॉजिक, द स्टफ विल रिमेन सेम, वो आपके पास सेम रहेगा एज ऑफ जो आपने A1 में लर्न करा है, द स्ट्रक्चर्स, द कोडिंग, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा, इन शॉर्ट वी कैन से कि थोड़ा हो जाएगा। बताने का मकसद ये कि आप लोग को पूरे सूडो कोड्स वापस से पढ़ने, एरेज, 2D एरेज, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, व्हाट एल्स वी हैव, टेक्स्ट फाइल्स। तो आप लोग को सारे सूडो कोड्स वापस से क्या करने हैं, यहाँ पे रिवाइज करने पड़ेंगे P3 के अंदर टू कवर दैट दोज 15 मार्क्स। जब आप यहाँ पे ये 15 मार्क्स कवर अप कर रहे होंगे, तो बच्चों ऑटोमेटिकली आप लोग का पेपर 2 भी क्या हो रहा होगा, इम्प्रूव होगा। और अब बैकएंड के ऊपर जब आपका पूरा साल होगा, तो मीनवाइल पूरे ईयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने पेपर 2 को और बेहतर कर सकते हैं, और आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं बाय डूइंग द पास्ट पेपर, बाय डूइंग एट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप अपने पेपर 2 को और बेहतर कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर 1, तो पेपर 1 में आप लोगों को पता है भाई, वी जस्ट नीड टू डील विद द 2 चैप्टर्स। हमें सिर्फ रिवीजन करने के लिए 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना होगा। वन ऑफ देम बच्चों इज असेंबली लैंग्वेज एंड द अदर वन विल बी डेटाबेस। बाकी तो सब आप लोगों ने देख लिया, इट्स प्योर थ्योरी। ज़्यादातर आपके पास क्या इन्वॉल्व होगी, थ्योरी इन्वॉल्व होगी। तो व्हाट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हैं, मीनवाइल जब आप P3 पढ़ रहे होगे, तो सूडो कोड्स आप लोग रिवाइज होंगे, P2 आप लोगों को ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, आप बैकएंड पे और उसको इंप्रूव करते रहोगे। जब आप P4 पढ़ोगे, दिस इज प्रोग्रामिंग का पेपर है आप लोग के पास ये, तो ऑफकोर्स जब आप लोग प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे, तो प्रोग्रामिंग जब परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों प्रोग्रामिंग के अंदर भी यू नीड टू क्रिएट द लॉजिक्स। आपको सारी लॉजिक्स क्रिएट करनी होंगी, सारी चीज़ें क्रिएट करनी होंगी, आप लोग को सिनेरियो के अंदर कोडिंग करनी होगी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द कोड, तो अगेन
बच्चों आप लोग की पेपर 2 की कोडिंग स्किल्स भी क्या होंगी, दे विल बी ऑल्सो इम्प्रूव्ड अगेन। तो ओवरऑल बच्चों जब आप लोग एक्सेल देंगे तो आप लोग का जो एक पेपर 2 जो खतरनाक चीज़ है वो क्या होता है, आप लोग का फर्दर रिफाइन हो जाता है, वो फर्दर क्या होता है आप लोग का इम्प्रूव हो जाएगा आप लोग का पेपर 2। तो भाई बैक टू दैट ग्रेडिंग क्राइटेरिया, अगर आप ABC के अंदर लैंड किए में तो दैट्स टोटली फाइन, यू कैन कैरी ऑन, आप कैरी ऑन कर सकते हो। बट इफ़ यू आर लैंडिंग बच्चों DE और U के ऊपर अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि गो विद एक्सेल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, रिपीट करना, क्या गारंटी है भाई वापस से D आ गया फिर पूरा साल ज़ाया हो गया। ठीक है, अगर रिपीट एक्सेल देने में भी D आ गया तो एटलीस्ट यू आर हैविंग अ ग्रेड, कोशिश तो करनी है कि A आए, लेकिन अगर D भी आ गया तो एटलीस्ट यू आर हैविंग अ ग्रेड, आपने पास कर ली कंप्यूटर साइंस, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, नाउ यू कैन मूव ऑन। यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को अपनी स्किल्स को फर्दर आप पॉलिश कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द मेन पॉइंट बच्चों, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि गो विद एक्सेल कंप्यूटर साइंस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे P4 के ऊपर, सो व्हेन वी टॉक अबाउट P4, तो ये P4 के अंदर बच्चों दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम, दिस इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड 2 hours 30 मिनट्स का ये आप लोग का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 2 hours 30 मिनट्स का आप लोग का बच्चों ये एग्जाम, ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जाम। आप लोग को लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग को IDE प्रोवाइड कर दी जाएगी। द IDE दैट जिसके ऊपर हम लोग कोडिंग करेंगे, जिस लैंग्वेज के ऊपर, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, दैट विल बी PyCharm। द लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू ऑप्ट इज Python। जो मेरे पास ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, तो अभी तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन आफ्टर 1.5 month, हाँ मोस्ट लाइकली 1.5 month, तो मैं प्रैक्टिकल क्लासेस भी बच्चों कंडक्ट करूँगा। और आप लोग को यहाँ पे द क्लासरूम में एक फैसिलिटी बड़ी अच्छी आप लोग को मिलेगी, दैट वी हैव डेवलप्ड अ कंप्यूटर लैब। तो हमने लाइक अराउंड हम लोगों ने 100 PCs यहाँ पे लैपटॉप मंगवाए, ऊपर पूरा एक इन शॉर्ट एक सॉफ्टवेयर हाउस भी बनाया था, और उस सॉफ्टवेयर हाउस को हम लोग एज अ कंप्यूटर लैब भी यूज़ करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल स्टफ। प्रैक्टिकली जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम लोग वो अपनी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जो ASTC के भी सारे बच्चे हैं, जो ऑनलाइन बच्चे भी हैं, वो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे फिजिकली यहाँ पर आके प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके लिए बच्चों ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप लोग आए, यहाँ पर पूरा लैब इस्टेब्लिश होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो कॉमन मिस्टेक कर रहे होंगे, जो चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे, वो मैं ऑन स्पॉट आप लोग की हाईलाइट करके आप लोग की इम्प्रूव कर दूंगा। जब जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास होगी वो मैं अलग से रखूंगा 3 hours, मतलब एटलीस्ट वी नीड 3 hours फॉर दैट। ठीक है, तो 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास करेंगे, लॉन्ग सेशंस करेंगे, ताकि हम 2-3 टॉपिक्स भी कवर अप कर लें और आप लोग अच्छी प्रैक्टिस भी कर लें, और हर बच्चे को मैं इंडिविजुअली कैटर भी कर लूँ, ताकि भाई बच्चा कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, तो आप लोग को मैं कवर अप कर दूँ। वी हैव अ क्वेश्चन मैक चैट के ऊपर बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, तो मैंने हुसैन बता दिया आपको। ASTC में तो लैब हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग TCR वाली लैब का जिस दिन प्रैक्टिकल क्लास रखूंगा तो आप लोग एक दिन के लिए तो आई थिंक अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके अपनी क्लास कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, नो इशू इन दिस। अब बच्चों बात करते हैं, देखिए ये जो P4 है ना, अगेन P3 75 मार्क्स, P4 75 मार्क्स, वेटेज इज सेम। ये जो P4 का एग्जाम है बच्चों, मैं आप लोग को अब वैसे बता रहा हूँ, रिलेटिवली A2 is easier as compared to your A1. I am again repeating my words. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में ये चीज़ नहीं होती, A2 मुश्किल होती है ज़्यादा। एंड व्हाट कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं आपको बच्चों क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि भाई A2 ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू योर A1। सर ऐसा क्यों, वाई? तो बच्चों A1 बहुत लेंदी था, बहुत ड्राई था, बहुत थ्योरी थी। P1 में यू हैव सीन कितनी थ्योरी आपने कवर अप करी, तो वो सारी थ्योरी आप लोगों को कवर अप करनी थी। P1 में लेंथी था, और फिर P2 तो आपको पता ही है, द कॉन्सेप्चुअल, द लॉजिकल लेवल इज टू मच। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट P3, तो बच्चों इसकी थ्योरी बहुत कम है। जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, और प्रैक्टिकल थोड़ी सी अच्छी थ्योरी है, आपके पास मजा आएगा आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में भी। और P4 तो बच्चों आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो वो तो अलग ही चीज़ है, अलग डोमेन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, दिस इज द कंपोनेंट, जो मैं आप लोगों को ये ग्रेड इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं ग्रेड इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मेनली बिकॉज ऑफ दिस P4। सो वी कैन इजीली स्कोर, हम इस कंपोनेंट में बच्चों 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर करना है। लॉजिकल स्किल्स आप लोगों की ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। लॉजिकल स्किल्स बच्चों आप लोग की ऑलरेडी डेवलप्ड है। P2 वही लॉजिक है, वही डिफिकल्टी लेवल, बहुत कोई एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा आपके पास। थोड़ा सा लाइक अगर ये 19 है तो 20 होगा, डिफिकल्टी लेवल वही रहेगा आपके पास। लेकिन बस आप लोगों को क्या करना है, पाइथन का सिंटैक्स याद करना है। पाइथन का सिंटैक्स याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिकॉज बच्चों पाइथन, अच्छा ये भी एक सवाल आता है कि सर व्हाई यू गो विथ पाइथन, हम पाइथन के साथ क्यों जा रहे हैं, वी आर हैविंग और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट व्हाई वी आर गोइंग विद पाइथन। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों का जनरली, तो इसके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बताने का मतलब ये बच्चों आप लोग P4 के अंदर इजीली 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। इस साल इसका थ्रेशोल्ड अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यू पीपल विल बी सरप्राइज्ड, 64 was the great threshold for P4, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजरेगा इसका थ्रेशोल्ड मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे भी आएगा। लेकिन व्हाट आपको बताने का मकसद ये कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर दिया तो बच्चों आप लोग का ओवरऑल ग्रेड क्या हो जाएगा, इट विल बी ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड, ठीक है। तो अब बच्चों पाइथन हम लोग क्यों जाते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन एग्जामिनर ने दिए हैं। वन ऑफ द ऑप्शन दैट वी हैव इज फॉर द जावा, अनदर ऑप्शन इज फॉर .NET। पाइथन हम लोग क्यों आप करते हैं, बिकॉज आप लोग को पता है आप लोग को कंप्यूटर में बैठ के ये कोडिंग करनी है, एंड फॉर दैट पर्पज पाइथन इज द, इसका जो सेंटेक्स है, इसका सेंटेक्स बच्चों आप लोग के पास शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट इन अ सेंस कि मतलब बहुत ही छोटा कोड होता है इसका आप लोग के पास, कोई लॉन्ग कोडिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, बहुत शॉर्ट सा कोड होगा आप लोग के पास। एंड अगर एक कोड .NET में 15 लाइन्स का है तो पाइथन में वही कोड 5 लाइन्स का होगा। अब आप लोग को पता है आप लोग की राइटिंग स्पीड इतनी तेज है माशाल्लाह, टाइपिंग स्पीड आप लोग की कुछ बच्चों की इतनी तेज होती है कि इट्स बेटर टू गो विद 5 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 15 लाइन्स, ठीक है। एंड आप लोग के सूडो कोड्स के पास भी बहुत ही रिलेट करता है आपके पास पाइथन, और बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। सो दैट्स द मेन पॉइंट बच्चों यहाँ पे पाइथन ऑप्ट करने का। देर आर मैनी ड्रॉबैक्स फॉर पाइथन एज वेल, बहुत ड्रॉबैक्स है इसके अंदर। मैं पर्सनली अगर किसी बच्चे को इनिशियली कोई लैंग्वेज सिखानी हो, मैं कभी भी उसको पाइथन ना सिखाऊं, मैं या तो C++ सिखाऊंगा या मैं .NET सिखाऊंगा, मैं पाइथन नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज पाइथन एक अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सर अनस्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि हम इफ स्टार्ट करेंगे तो एंड इफ नहीं होगा, हम यहाँ पे हम यहाँ पे वाइल की स्टेटमेंट करेंगे एंड वाइल नहीं होगा, हम फॉर करेंगे एंड फॉर नहीं होगा, हम फंक्शन लगाएंगे एंड फंक्शन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। लेकिन अगेन आसान है तो भाई वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर पाइथन, ठीक है। सो जब बात करेंगे इसके ऊपर अब फर्दर आगे तो इसके ऊपर बातें चलती रहेंगी। सो दिस इज बच्चों ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप लोगों को ग्रेडिंग क्राइटेरिया से थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ यू कैन, अगर आप लोग के पास अभी भी अगर आप लोगों ने अपना माइंड नहीं बनाया हुआ तो आप लोग अपना माइंड क्रिएट कर सकते हैं फॉर एक्सेल कंप्यूटर साइंस एज वेल। अब बात करते हैं यहाँ पे हाउ वी आर गोइंग टू मूव थ्रू आउट द ईयर, किस तरह पूरा साल हम लोग मूव ऑन करेंगे बच्चों। लास्ट ईयर आई वाज बिट लीनियंट, मैं थोड़ा सा लीनियंट था, लेकिन इस बार आई वोंट बी लीनियंट। हम लोगों ने बच्चों लेट्स से हमारा पहला चैप्टर है दैट इज यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स। हम लोगों ने ये चैप्टर कवर अप करा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर बच्चों वी आर गोइंग टू परफॉर्म द पास्ट पेपर्स, हम सारे पास्ट पेपर्स कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पास्ट पेपर्स बच्चों आप लोग का एक छोटा सा क्विज कंडक्ट किया जाएगा, आप लोग का छोटा सा एक क्विज कंडक्ट किया जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो भाई हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा, पास पेपर्स कर लिए। ऑफ कोर्स अगर 10 क्वेश्चन में 7 मैं क्लास में करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर पे करने होंगे। एंड देन बच्चों वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज, एक छोटा सा क्विज कंडक्ट कर लेंगे और उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ताकि यू कैन सी योरसेल्फ कि वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। एंड सेम एक्टिविटी वी आर गोइंग टू परफॉर्म चैप्टर बाय चैप्टर, हम लोग आगे मूव करते रहेंगे और हर चैप्टर के लिए हम लोग सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म 4 चैप्टर्स ऑफ P3, 4 चैप्टर्स बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे पेपर 3 से। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप P3, हम लोग रोक देंगे। एंड देन बच्चों मैं आप लोगों को मूव करवा दूंगा देन टुवर्ड्स पाइथन P4। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना भूल गया, सो सॉरी, ये जो आप लोग का P3 है ना बच्चों, दिस इज होल सिलेबस। ए लेवल्स का जो पूरा सिलेबस है वो आप लोग का P3 का पार्ट है। सर समझे नहीं इस बात से
तो बच्चों जो आप लोग का प्रोग्रामिंग भी आप लोग को सीखनी है, वही प्रोग्रामिंग आप लोग P3 के अंदर क्या करेंगे, सूडो कोड्स की फॉर्म में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो सूडो कोड्स वही जो आप लोग मैं बता रहा था, चैप्टर नंबर 19 एंड 20 आपके सिलेबस के। तो जब हम लोग पाइथन के ऊपर मैं आप लोगों को मूव करूंगा, ऑफ कोर्स अगर हम कोई कोड परफॉर्म करें, हम पहले उसका सूडो कोड परफॉर्म कर रहे होंगे, तो वो इनडायरेक्टली बच्चों आप लोग का पेपर 3 भी क्या कर रहा होगा, आपका कंप्लीट कर रहा होगा। तो पेपर 3 के अंदर आपका पूरा सिलेबस है, बस सिर्फ P4 में क्या बोलता है, वो बोलता है भाई ये जो आखिरी के 2 चैप्टर्स हैं, इनके पाइथन की प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए P4 के अंदर, दैट्स इट। तो पूरा सिलेबस हमें P3 के अंदर क्या करना है, स्टडी करना है, गो थ्रू करना है, कवर अप करना है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बता रहा था P3 के हम लोग पहले 3 चैप्टर्स करेंगे, देन मैं आप लोगों को स्टॉप करूंगा और फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे बच्चों टुवर्ड्स पाइथन, और फिर पाइथन थ्रू आउट द ईयर हम लोग पूरा मोस्ट लाइकली मैं आप लोग को जैन के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक मैं आप लोग को पाइथन P4 वाले स्टफ कंप्लीट करवा दूंगा। देन बच्चों हमारे पास विद पास पेपर्स एज वेल ऑफ कोर्स, फिर हम लोग जो हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे पेपर 3 के, वो हम कवर अप करेंगे, और वो कवर अप करने के बाद फिर एक दफ़ा वापस से हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक रीकैप करेंगे पाइथन को, अपनी कोडिंग को, ताकि बेहतर से बेहतर हम अपनी कोडिंग को बेहतर कर लें। एंड अगेन इट्स ईजी टू स्कोर 75 मार्क्स, तो वी आर गोइंग टू टारगेट दिस 75 आउट ऑफ 75 हमें पाइथन के अंदर क्या करना है, टारगेट करना है, कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह ताला यू विल स्कोर, अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को ये चीज़ भी बता दी। फर्दर बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा कोर्स बुक सेट का बता देता हूँ। बुक सेट के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँ, तो यू विल बी रिसीविंग आप लोग को जो सेट मिलेगा पूरा कोर्स का, अगर इफ़ यू वांट हार्ड कॉपी यू कैन हैव द हार्ड कॉपी, लेकिन मैं सॉफ्ट कॉपीज़ भी आप लोग को ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग ऑफिशियल कोर्स बुक, you will be having official course book, you will be having बच्चों P3 topical past papers from 2015 से लेके 2022 तक, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके पास 2021 के अंदर ऑब्सलीट हुए, रिमूव हुए, तो मैंने वो पास्ट पेपर से भी क्या किया, उन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2021 के अंदर आपका सिलेबस अपडेट हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेम फॉर बच्चों P4, तो आपके पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं, एंड अगेन जो टॉपिक्स आपके पास रिमूव किए गए, तो वो मैंने टॉपिक्स आपके पास से यहाँ से भी रिमूव कर दिए। P4 के पास पेपर्स की बच्चों 2 बुकलेट्स हैं, एक बुकलेट आप लोग को मिलेगी जो आपके पास अब वो टॉपिक बच्चों पार्ट है, वो सूडो कोड वाला पार्ट जो अब P3 का सूडो कोड वाला पार्ट है। तो पहले तो आपका वो सूडो कोड में पूछता था, तो अब वो सूडो कोड वाला पार्ट एक बुकलेट जो 2015 से लेकर 2022 तक है, तो वो आपको मिलेंगे, और 2021 के अंदर आपके प्रैक्टिकल पेपर्स आए, प्रैक्टिकल कोडिंग 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई एग्जामिनर ने। सो ये बुकलेट बच्चों मैंने P4 की अलग बनाई हुई है, तो यू आर गोइंग टू रिसीव दिस बुकलेट एज वेल, हैविंग लाइक अराउंड आपके पास 9-10 पेपर्स हैं हमारे पास, तो वो सारे पेपर्स हम लोग 1 बाय 1 क्लास में भी प्रैक्टिस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, उनको देखेंगे भी, बिकॉज एक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो लाइक इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर विद एक्सप्लेनेशन। तो जब क्लास में कर रहे होंगे हम लोग तो 1 बाय 1 देखते रहेंगे। एंड अनदर बुकलेट बच्चों दैट यू विल बी हैविंग, एंड दैट बुकलेट विल बी P3 notes by Sir Mac, and the last booklet बच्चों that you will be having will be रिवीजन गाइड। तो रिवीजन गाइड के अंदर इट्स अ होल समरी, पूरे सिलेबस की मैंने एक समरी बना दी है, जो चीज़ें आप लोग को मेमोराइज करनी है वो मैंने सेपरेट करके रिवीजन गाइड के अंदर क्या करा, इंक्लूड कर दिया है, ताकि बुक इज फॉर रीडिंग पर्पस, नोट्स आर फॉर रीडिंग पर्पस, एंड रिवीजन गाइड इज फॉर मेमोराइजेशन पर्पस। तो वो मैंने बुक सेपरेट कर दिया आप लोग की। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों, यू कैन हैव द सॉफ्ट कॉपी, आप लोग सॉफ्ट कॉपी से काम चला सकते हो, यू कैन हैव द सॉफ्ट कॉपी, आप लोग सॉफ्ट कॉपी से काम चला सकते हो, यू कैन हैव द सॉफ्ट कॉपी, आप लोग सॉफ्ट कॉपी से काम चला सकते हो, बट फॉर द पास पेपर्स आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बच्चों कि आप लोग के पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में पास पेपर्स होने चाहिए, कि जब तक आप लोग खुद अपनी हैंड रिटन राइटिंग के अंदर, हैंड रिटन नोट्स के अंदर इनको कवर अप नहीं करोगे, तो वो फिर आप लोग के माइंड में चीज़ नहीं बैठती है। मैंने आजकल नया ट्रेंड देखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ पास पेपर खोला और एक तरफ मार्किंग स्कीम खोल ली, कंप्यूटर अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर लिया और क्वेश्चन देख रहे मार्किंग स्कीम पढ़ रहे, क्वेश्चन देख रहे मार्किंग स्कीम पढ़ रहे। तो मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ इस ट्रेंड के, मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे ये होता है कि फॉर द क्विक रिवीजन तो आपके माइंड में बैठ गया, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म वो आपके माइंड में वो चीज़ नहीं बैठती। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, ये खुद पास पेपर्स पूरे हैंड रिटन नोट्स में आप लोग परफॉर्म करेगा। सो आई थिंक बच्चों दैट्स इट। मैंने एक आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट द सिलेबस, हाउ वी आर गोइंग टू कैरी ऑन थ्रू आउट द ईयर, अबाउट द कंपोनेंट्स, किस तरह आप लोग का
आप लोग अपने ग्रेड्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग डी, ई या यू पे स्टैंड करते हैं तो गो विद एक्सेल कंप्यूटर साइंस, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों बेहतर ऑप्शन है, मैंने आप लोग को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी कर दिया विद द लॉजिकल स्टेटमेंट्स एज वेल। नाउ अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, और हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। P3 ऑफ कोर्स, P3 का आपका टॉपिक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये पहला चैप्टर ही है बच्चों, थोड़ा सा बोरिंग है ये आपके पास थियोरिटिकल, वरना इसके अलावा जितनी भी थ्योरी है दैट थ्योरी इज इंटरेस्टिंग और ऑफ कोर्स, लेकिन समझने वाली थ्योरी तो आपके पास ये भी है। तो स्टार्ट करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बच्चों, आप लोगों ने आज तक जितनी डेटा टाइप भी पढ़ी है बच्चों, ऑल द डेटा टाइप्स वर बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब बिल्ट इन थी जो आपका सॉफ्टवेयर आप लोगों को खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन अब हम लोग जो डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दिस मींस यूजर, हम लोग अपनी डेटा टाइप बच्चों खुद क्रिएट करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमारे कोड की रिक्वायरमेंट होगी, हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए क्या करेंगे, अपनी डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे बच्चों डिफाइन करा, वी क्रिएट our own data type, as per the requirement of the code. The benefit बच्चों is it reduces complexity, आपके पास बच्चों complexity को reduce कर देता है ये। Further, programmers can customize the data type. तो प्रोग्रामर्स कैन कस्टमाइज दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप एज वेल। तो अब बच्चों हम लोग वैसे जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग डेटा टाइप्स को डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड, हम लोग इन जनरल डेटा टाइप्स को डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। डेटा टाइप्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन बच्चों इज कॉल्ड कंपोजिट, एंड द अदर वन इज कॉल्ड नॉन कंपोजिट। द अदर वन बच्चों इज कॉल्ड नॉन कंपोजिट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिट डेटा टाइप, तो ये क्या होती है आपके पास, दिस इज अ डेटा टाइप दैट एटलीस्ट डिपेंड ऑन वन अनदर डेटा टाइप। ये एक ऐसी डेटा टाइप होती है जो बच्चों एटलीस्ट किसी एक और डेटा टाइप के ऊपर क्या होती है आपके पास डिपेंडेंट होती है। तो हमने नोट करी इसकी डेफिनेशन, एटलीस्ट डिपेंड्स ऑन वन अनदर डेटा टाइप। तो आपके पास बच्चों एटलीस्ट एक और डेटा टाइप के ऊपर ये डेटा टाइप क्या करती है, आपकी डिपेंडेंट होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों नॉन कंपोजिट, तो दिस इज अ सोलो डेटा टाइप बच्चों, एंड दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर डेटा टाइप। तो ये आपके पास बच्चों किसी और डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती।
अब कंपोजिट के अंदर वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। आप लोगों ने A1 में ये ऑप्शंस पढ़े हुए, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने नाम लिखूंगा तो आप लोग के फॉरन माइंड में क्लिक करेंगी चीजें। मैं अगर एक नाम लिखता हूँ आपके सामने, अ कंपोजिट डेटा टाइप इन A1 दैट वी हैव ऑलरेडी डन इज स्टैक। स्टैक के साथ यू कैन नेम एनीवन, और कोई नाम आप लोग यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, क्यू। तो दिस इज अ कंपोजिट डेटा टाइप, लेकिन ये बिल्ट इन के ऑप्शंस हैं आपके पास, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। अनदर वन बच्चों एरेज। अनदर वन, एक तो नाम बता दें आप लोग, एक और, एक एल से नाम आता है, लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। So these are all the examples of बच्चों कंपोजिट लेकिन बिल्ट इन डेटा टाइप का ये आपके पास ऑप्शन है, ये बिल्ट इन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब कंपोजिट के अंदर सर यूजर डिफाइन भी बता दें, जब आपने कंपोजिट बता दिया तो वी आर हैविंग बच्चों 3 डेटा टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइन जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कंपोजिट के अंदर। नंबर 1 इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका फ्लेवर देखा था बच्चों इन A1 में आपने रिकॉर्ड डेटा टाइप भी पढ़ी थी। रिकॉर्ड के बाद द नेक्स्ट दैट वी हैव बच्चों इज क्लास। आप लोग का P4 50% बच्चों इस डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। P4 जितना भी आपके प्रोग्रामिंग, मॉडर्न प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लोग वो इस डेटा टाइप के थ्रू ही क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पढ़ेंगे आगे, मजा आएगा, अभी जल्दी पढ़ेंगे बिकॉज जस्ट पहले हम लोग P3 के 4 चैप्टर्स कवर अप करेंगे, फिर हम लोग P4 प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। बिकॉज एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी आप लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव ऑन करेंगे उतना बेहतर है। क्योंकि बाकी थ्योरी वगैरह तो आप लोग फिर भी कवर अप कर लेते हो, लेकिन इधर ही यही वाला एक एलिमेंट होता है जहां पे बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं और घबराते हैं। एंड द लास्ट डेटा टाइप बच्चों दैट वी हैव इज सेट। तो वी आर हैविंग 3 डेटा टाइप्स, रिकॉर्ड, क्लास एंड सेट। और ये आपके पास कंपोजिट बट यूजर डिफाइन होती है। कंपोजिट बट दे आर यूजर डिफाइन डेटा टाइप्स। एंड व्हेन इट कम्स टू बच्चों नॉन कंपोजिट, तो वी आर हैविंग अगेन मैनी डेटा टाइप्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग बिल्ट इन, तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। मैं एक नाम लिखूंगा, आप लोग 10 नाम मुझे और बता देंगे। द फर्स्ट नेम इज स्ट्रिंग, सेकंड इंटीजर, बूलियन आप लोग को बहुत जल्दी याद आता है, चले बूलियन, रियल, चले बस दैट्स मोर देन इनफ। कोई जितनी भी आपके डेटा टाइप्स हैं, तो दीज डेटा टाइप्स बच्चों आर नॉन कंपोजिट बिकॉज दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर डेटा टाइप। इंटीजर इंटीजर है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपके पास, ठीक है। सो ये आपके पास कहलाते हैं नॉन कंपोजिट बट दे आर बिल्ट इन। एंड व्हेन इट कम्स टू बच्चों यूजर डिफाइन नॉन कंपोजिट, तो वी आर हैविंग 2। नंबर 1 इज कॉल्ड, नंबर 1 बच्चों इज कॉल्ड enumerated and number 2 बच्चों is called pointers. So these are the 2 non-composite but बच्चों user defined data types. So ये this is the बच्चों मैंने एक शॉर्ट आप लोग के सामने एक स्केच ड्रॉ कर दिया है जो डेटा टाइप्स हमें पढ़नी है in this particular chapter. These are the record, class, set, enumerated and pointers. So most likely शायद आज की क्लास में हम लोग एटलीस्ट 3-4 डेटा टाइप्स तो कवर अप कर लेंगे। So let's kick off with the first data type and that data type बच्चों is called enumerated data type कहलाती है हमारे पास। तो मैंने स्टार्ट करा enumerated से यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक ऑल गुड, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई सवाल माइंड में अगर आ रहा हो तो फील फ्री टू आस्क। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों, अगर आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है मैक चैट पे आप लोग लिख के पूछ सकते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, हमारे पास हसनैन ने यहाँ पे, हुसैन ने हमें रिजल्ट बताया भाई, आंसर कर रहे। तो हुसैन बिल्कुल लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। एनीवन एल्स, कोई बच्चों सवाल है, कोई क्वेश्चन है? मिर्जा, रऊफ, मुस्तफ़ा, शबी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, वरना जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, वरना क्लियर लिखने सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है भाई, सो आई थिंक वी आर गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों एन्यूमरेटेड डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट enumerated data type, so आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा होगा, आप लोग ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है, आप लोगों ने, आप लोग जाते हैं क्लिक करते हैं तो मंथ आ रहे होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लिस्ट होती है एक पूरी आपके पास। ठीक है, सिमिलरली आप लोग को डेट सेलेक्ट करनी होती है, क्लिक किया 1 2 3 4 5 till 31 डिपेंडिंग ऑन द मंथ। ठीक है, तो बच्चों जो लिस्ट आती है आपके पास, दैट इज अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स इज कॉल्ड एन्यूमरेटेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, हमने यहाँ पे बच्चों एन्यूमरेटेड के बारे में नोट कर लिया। इट्स अ, अच्छा सॉरी, एक और बात, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करने के लिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है जैन, मार्च, फेब, नवंबर, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अप्रैल, कैसा लगेगा आप लोग को? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो बच्चों एन्यूमरेटेड के अंदर हम लोग एक चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। तो एन्यूमरेटेड के अंदर हम लोग एक कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट तो बना रहे, लेकिन ये लिस्ट हमेशा क्या होगी? एक ऑर्डर के अंदर होगी, जिस ऑर्डर में आप लोग प्लेस करेंगे उसी ऑर्डर के अंदर होगी ये। तो हमने नोट करा यहाँ पे बच्चों, इट्स अ लिस्ट ऑफ ordered elements. It's a list बच्चों of ordered elements। ठीक है, एंड अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे एन्यूमरेटेड आप लोगों के सामने डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, द कीवर्ड दैट वी हैव इज कॉल्ड टाइप। द कीवर्ड टू डिफाइन दिस डेटा टाइप बच्चों इज दैट वी हैव इज टाइप। डेटा टाइप का नाम आ जाता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बच्चों, द नेम ऑफ द डेटा टाइप वाज मंथ, देन इज इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट्स, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया लेट्स से जैन, फेब, मार्च एंड सो ऑन। मतलब मेरे पास अभी मैं सिर्फ 3 मंथ्स ही ऑफर कर रहा था, तो यहाँ पे 3 मंथ्स आ गए। दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। एनी डिफरेंस दैट यू हैव ऑब्जर्व, यहाँ पे कोई चीज आपने वियर्ड ऑब्जर्व करी हो, कोई अलग चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी हो? एनीवन जल्दी से बता दो, कोई भी चीज आपने ऑब्जर्व करी हो थोड़ी सी डिफरेंट? बड़ी कॉमन है ये तो, कीवर्ड है ये तो मुझे पता है बेटा, दिस इज कीवर्ड। हाँ, अरे भैया क्या तुमने ऑब्जर्व करा है, एंड कर दिया तुमने भाई। ठीक है भैया, गलती हो गई थी मुझसे। बच्चों ये बता रहे थे हमारे वन ऑफ आवर स्टूडेंट, बोले सर आपने मार्च के अंदर MAR जो है वो कैपिटल लिखा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैन, फेब, मार्च में ही मसला है। मसला बता देना जल्दी से मुझे, ऑनलाइन बच्चों का देखते जवाब आया कोई? एग्जैक्टली मिर्जा ने बता दिया भाई हमें, यहाँ पे मिर्जा ने हमें बता दिया सर आरंट दे मेड अप ऑफ स्ट्रिंग, और मिर्जा ने बिल्कुल एक चीज सही आइडेंटिफाई करी। अगर बच्चों ये स्ट्रिंग होता, अगर ये स्ट्रिंग होता तो क्या चेंज आना चाहिए था यहाँ पे? दिस इज द नेम ऑफ द डेटा टाइप। भाई एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट तो बता दें, डबल इन्वर्टेड कॉमास। स्ट्रिंग के ऊपर हमेशा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास प्लेस करते हैं, बट सर वी कैन नॉट सी डबल इन्वर्टेड कॉमास ओवर हियर। तो बच्चों एनएम के ऊपर कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमास आप लोग प्लेस नहीं करते, आप लोग कभी भी इसके ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास प्लेस नहीं करते। ठीक है, नेम ऑफ डेटा टाइप। एंड दिस इज बच्चों, ये आपके पास वैल्यूज है आप लोग की, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यूज।
ordered list of values। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी नोट कर लिया। नो inverted commas are placed on string। तो NM के अंदर बच्चों आप लोग स्ट्रिंग के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास प्लेस नहीं करते। नेक्स्ट द थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज, अगली जो हमें यहाँ पे बात करनी है, अब मैं बच्चों यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रहा हूं। तो हाउ वी कैन डिफाइन अ रेंज? अगेन द कीवर्ड इज टाइप। लेट्स से द नेम बच्चों वाज एज इज इक्वल्स टू एंड 1.30। So this is how we define a range in enumerated data type। तो बच्चों इसका मतलब 1 से लेके 30 तक आपके पास यहाँ पे नंबर्स क्या है आपके इंक्लूसिव है। 1 से लेके 30 तक आपके पास रेंज क्या है इंक्लूसिव है। तो ये बात भी नोट कर ले भाई, दिस इज इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है आपके पास। 1 और 30 क्या है आपके पास, दे आर इंक्लूसिव। और अनदर थिंग बच्चों दैट यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर जो होता है एन्यूमरेटेड डेटा टाइप का, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमने नोट करा ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एन्यूमरेटेड के अंदर बच्चों हमारे पास जो ऑर्डर होता है दैट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो that was all बच्चों about enumerated data type। it's a list of ordered elements। मैंने आप लोगों को डिफाइन करना सिखा दिया, मैंने बता दिया नो इन्वर्टेड कॉमास आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रिंग, हाउ वी कैन डिफाइन रेंज ऑफ द नंबर्स एंड ऑर्डर जो होता है आपके पास दैट इज इंपॉर्टेंट इन एन्यूमरेटेड। अब बात करते हैं बच्चों रिगार्डिंग द नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड पॉइंटर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंटर्स। लेट्स टॉक अबाउट बच्चों नाउ पॉइंटर्स के बारे में जरा बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंटर्स, सो pointers are again user defined non-composite data type, user defined non-composite data type that are used to refer memory location। तो बच्चों पॉइंटर्स आपके पास एक नॉन कंपोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये आपके पास यूज क्यों किए जाते हैं? ये यूज किए जाते हैं बच्चों ताकि आप अपनी मेमोरी को क्या कर सकें, रेफर कर सकें। सर डेफिनेशन तो अच्छी है, बात समझ में नहीं आई। ठीक है, बात समझाता हूं मैं आपको। बात समझाने के लिए बच्चों आई नीड टू ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम। मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेम्स बच्चों डिफाइन कर दिए। लेट्स से वी वर हैविंग वन ऑफ द नेम हुसैन, we were having one of the name बच्चों मिर्जा, we were having one of the name as Mustafa। So these were the names that we have and these were the memory locations for these names। तो ये एड्रेसेस थे इन नेम्स के। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ पे मिर्जा को स्टोर कर दिया बच्चों एक वेरिएबल के अंदर एंड द नेम ऑफ दैट वेरिएबल बच्चों वाज नेम। तो मैंने नेम को स्टोर कर दिया यहाँ पे, मिर्जा का नाम यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे करवाया सिंपली कमांड लिखी सूडो कोड के अंदर प्रिंट नेम। तो बच्चों क्या प्रिंट होगा आप लोग के सामने, क्या प्रिंट हो जाएगा, मिर्जा। ठीक है, जबरदस्त, सही बताया बिल्कुल आप लोगों ने। तो अब बच्चों क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटी करी। यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास मिर्जा प्रिंट हो गया, मिर्जा। अब मैंने बोला प्रिंट, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम
मैंने यहाँ पे बच्चों एक सिंबल यूज करा, दैट इज द पावर सिंबल, और मैंने अब बोला प्रिंट नेम। तो बच्चों अब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, एनीवन? ऑल ऑफ देम। नहीं, ऊपर का ये पावर सिंबल। एक बच्चे ने बोला ऊपर वाला सिंबल, बोला सर अब हुसैन प्रिंट हो गया। बोला क्यों? मतलब ऊपर इंडिकेट कर रहा है वो। खैर, तो बच्चों ऐसा नहीं होता, ये आपके पास दिस इज द सिंबल फॉर द पॉइंटर, ये पॉइंटर का सिंबल होता है हमारे पास। तो इसका मतलब अब मैंने अपने वेरिएबल को रेफर करा है एज अ पॉइंटर, और जब मैं अपने वेरिएबल को एज अ पॉइंटर रेफर करता हूं तो बच्चों इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द वैल्यू बच्चों ये टारगेट करेगा टुवर्ड्स, बिल्कुल सही बताया आपने, ये टारगेट करेगा बच्चों टुवर्ड्स द मेमोरी एड्रेस। तो अब आपके पास क्या डिस्प्ले होगा? अब आपके पास डिस्प्ले होगा बच्चों 1002, एंड दैट इज व्हाट द डेफिनेशन वाज ऑल अबाउट। इट्स अ नॉन कंपोजिट डेटा यूज्ड टू रेफर मेमोरी लोकेशन। तो whenever you want to refer the memory location, तो बच्चों we go with the pointers। जब आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाएंगे, जब आप लोग कोडिंग कर रहे हो, तो जब भी कोई भी बड़ा प्रोग्रामर मिलेगा आप लोग को, तो बड़ा प्रोग्रामर बच्चों हमेशा वेरिएबल के साथ डील नहीं करता, ही डील्स विद द पॉइंटर्स, बिकॉज उसको मेमोरी लोकेशन भी पैरेलल के अंदर देखनी होती है कि भाई कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है तो आपका डाटा किस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हो रहा है, कहाँ पे कितना मूव कर रहा है, कितने बाइट्स मूव कर रहा है, कितनी लोकेशन के ऊपर मूव ऑन कर रहा है एंड सो ऑन, कहाँ पे आपका डाटा रहता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है एंड सो ऑन। अब बच्चों देखो कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने रिक्वेस्ट करी यहाँ पे अब्दुल्ला को रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला अब्दुल्ला क्लास से बाहर जाओ। अब्दुल्ला उठे भाई, अब्दुल्ला उठे और अब्दुल्ला जो है बच्चों वो सीधा क्लास से, ये गेट था, बाहर चले गए। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करी सुफियान क्लास से बाहर जाओ। सुफियान ने बोला ठीक है सर मैं जाऊंगा क्लास से बाहर। सुफियान ने बच्चों क्या करा, मैं इसको उल्टा कह रहा हूँ, सुफियान ने बच्चों, सुफियान इस तरफ देख रहे थे, सुफियान बच्चों उल्टे कदम चलते हुए क्या हुए, क्लास से बाहर चले गए। बैकफुट होते हुए उधर मुंह किया, बैकफुट होते हुए क्लास से बाहर चले गए। बोले सर आपने तो मुझे ये नहीं बोला था कि सीधे मुंह करके जाओ, आपने बोला था भाई क्लास से बाहर जाओ, अब मेरी मर्जी में जैसे भी क्लास से बाहर जाऊं। ठीक है, तो क्लास से बाहर चले गए। तो कभी कभार बच्चों ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास यहां पर लिखा हुआ आएगा प्रिंट नेम, और ये जो पॉइंटर वाला सिंबल है वो कहां चला जाएगा, एंड में चला जाता है। तो समटाइम्स बच्चों आपके पास ऐसा भी फिनोमेना होता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास डिस्प्ले क्या होगा, पहले तो ये बात कर ले, डिस्प्ले क्या होगा आप लोग के पास, आपके पास डिस्प्ले होगा बच्चों अगेन मिर्जा। तो बच्चों पॉइंटर्स हम लोग यूज क्यों करते हैं सर, मेमोरी को लोकेट करने के लिए, मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर्स। बट समटाइम्स मेमोरी की जगह अगर आप लोग पॉइंटर यूज करते हुए वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो बच्चों दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डी रेफरेंस। पहले रेफर कर रहे थे, तो अगर हम लोग पॉइंटर्स को यूज करते हुए, आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, अगर हम पॉइंटर्स को यूज करते हुए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द मेमोरी लोकेशन, अगर हम बच्चों क्या प्रिंट करवाएं, अगर हम प्रिंट करवाएं यहाँ पे वैल्यू, तो बच्चों दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डी रेफरेंस। अब आपके माइंड में आएगा सर हम डायरेक्ट भी तो प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, तो बच्चों फिर मेरा जवाब होगा सुफियान डायरेक्ट भी तो क्लास से बाहर जा सकते थे। ठीक है, तो वी आर हैविंग डिफरेंट मेथड्स, हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है, तो आप एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने बच्चों इसको यहाँ पे डिफाइन करा, इफ वी यूज pointers to refer value instead of memory location, it's called डीरेफरेंस। इट्स कॉल्ड बच्चों डीरेफरेंस, कि हम पॉइंटर्स को यूज करते हुए क्या करवा रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करवाएं। वैसे पॉइंटर्स क्यों यूज किए जाते हैं, टू रेफर मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं।
लेट मी चेक, कोई ऑनलाइन बच्चों को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। पहले वाले में हमारे पास यहाँ पे हुसैन, पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने पॉइंटर्स को इन्वॉल्व नहीं करा था, आई डिडंट इन्वॉल्व पॉइंटर्स। सेकंड वाले पार्ट में मैंने पॉइंटर को इन्वॉल्व करा तो मेमोरी लोकेशन आ जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में मैंने पॉइंटर को इन्वॉल्व करा लेकिन एज अ डी रेफरेंस, तो अगेन आपका मेमोरी एड्रेस के बजाय क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ यूजिंग पॉइंटर्स ओवर हियर। और बाकी बच्चों जब हम इसके पास पेपर्स करेंगे तो फिर आपको और एक और कॉन्सेप्ट आप लोग का छोटा सा है वो वहीं पे पास पेपर्स के अंदर ही डायरेक्ट क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, ऑल गुड, आगे बढ़े यहाँ पे अब। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों अनदर डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड, लेट्स टॉक अबाउट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड डेटा टाइप बच्चों आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन योर A1s, लेकिन अगेन एक रीकैप हो जाएगा आप लोग के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड डेटा टाइप का। सो रिकॉर्ड डेटा टाइप के बारे में अगर बात करें तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ more than one data type. So when we talk about record data type, it's a collection of more than one data type. अच्छा, हम अपना पेस अच्छी रखेंगे बच्चों, थोड़ा सिलेबस की ओवरऑल बता रहा हूँ। मैंने टारगेट ये सेट किया हुआ है कि मोस्ट लाइकली हम लोग मार्च के मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अलॉन्ग विद द पास पेपर्स। कोशिश है पूरी, टारगेट को मीट कर लेंगे हम लोग, बिकॉज आई वुड लाइक कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि रमज़ान से पहले सिलेबस तो एटलीस्ट हमारा कंप्लीट हो, फिर रमज़ान में एटलीस्ट हम लोग पास पेपर्स करते रहेंगे, लेकिन सिलेबस हमारा कंटेंट वाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर रमज़ान। इस बार रमज़ान थोड़ा सा अर्ली आ रहा है हमारे पास, आई थिंक मिड ऑफ मार्च आ जाएंगे, तो उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि आप लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट हम लोग कर लें, P3 एंड ऑफकोर्स P4 एज वेल। ओके जी, रिकॉर्ड डेटा टाइप के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो डेफिनेशन तो बेसिक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा टाइप। और बच्चों मैंने आप लोगों के सामने एक रिकॉर्ड डेटा टाइप जस्ट आप लोगों को ताकि एक रिवीजन हो जाए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो द कीवर्ड क्या होता है भाई हमारे पास, टाइप मैंने डिफाइन कर दी, द नेम ऑफ द डेटा टाइप इज student. I define few variables, let's say declare name and it will be a string, declare age, it will be integer, और इसको एंड कैसे करते हैं हम लोग, विद एंड टाइप। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया बच्चों, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट्स से दैट वेरिएबल वाज, मेरे पास एक बच्चा आ गया क्लास के अंदर, आई डिक्लेयर्ड दैट वेरिएबल, डिक्लेयर st1 एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, एंड द डेटा टाइप विल बी स्टूडेंट। तो नाउ दिस st1 can store how many values? Two values. One will be the name and the other one will be the age. ठीक है, याद है ना, A1 का रिवीजन है ये आप लोग का। और मैंने यहाँ पे क्या करा, st1 डॉट नेम मैंने असाइन कर दी वैल्यू बच्चों, एंड इट विल बी इक्वल्स टू अब्दुल्ला, एंड st1 डॉट एज इट विल बी इक्वल टू, लेट्स से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी बच्चों 35। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ रिकॉर्ड डेटा टाइप एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द वैल्यूज इन सूडो कोड्स। एंड अगेन ये सूडो कोड आप लोग के AS का भी, सॉरी A2 का भी पार्ट रहेंगे। इन सूडो कोड्स के ऊपर हम लोग बात आगे करते रहेंगे विद टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों, यहाँ पे अब जरा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग another data type and that is called set. set के बारे में भी बात कर लेते हैं। when we talk about बच्चों set, तो पहली बात तो बच्चों इस डेटा टाइप के बारे में आज तक पिछले 10 सालों में कोई सवाल नहीं आया पास पेपर्स के अंदर। ये बड़ा वियर्ड सी बात है, नहीं आया, एग्जामिनर नहीं दिया आज तक क्वेश्चन। तो आई थिंक यू पीपल विल बी द लकी वन, सेट का क्वेश्चन आपके पास ही आएगा। सेट को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें,
सो इट्स अ लिस्ट ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स. इट्स अ लिस्ट ऑफ बच्चों unordered elements on which we can apply different mathematical operations. तो बच्चों ये आपके पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं और आप इनके ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. आप लोगों ने बच्चों कभी ना कभी सेट जरूर पढ़ा होगा अपनी जिंदगी के अंदर. अगर याद हो मैथ्स के अंदर सेट जो होता था, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो वही चीज़ है, ये सेम स्टफ है. तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, पेपर में अगर सवाल आएगा तो व्हाट आई थिंक कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है. एग्जामिनर कैन गिव यू कि आपके पास एक सेट है दैट इज ग्रेड 1 and the values are बच्चों A, B and let's say U. Similarly आपके पास एक और यहाँ पे वो है, ग्रेड है, सेट है, ग्रेड 2, let's say C, D and E. ठीक है. तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इसके अंदर ऑर्डर आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं होता. दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती सेट के अंदर. डुप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड. ठीक है. अब वो बच्चों रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे यूनियन कैलकुलेट करके बताओ, मुझे यूनियन कैलकुलेट करके बताओ. यूनियन याद है आप लोग को? ठीक है. यूनियन क्या हो जाएगा? A, B, C, D एंड U. बच्चों वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे इंटरसेक्शन बताओ. तो इंटरसेक्शन विल बी A. ये U भी तो है, नहीं सिर्फ A. ठीक है. ठीक है. ना आस्क यू मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ. तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट एग्जामिनर माई टास्क इन द एग्जाम, अगर वो सवाल देता भी है तो. ठीक है. वरना तो वैसे तो आज तक नहीं दिया हुआ हमें कोई क्वेश्चन, अगर देगा तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट एग्जामिनर माई टास्क. अच्छा, नाउ लेट्स डिफाइन. बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक और बात कर ली. यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स in a set is not allowed. तो बच्चों आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेशन आपके पास अलाउ नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट अ सेट. तो ये सारी बातें बच्चों आप लोग को सेट के बारे में याद रखनी है. नॉन कंपोजिट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. It's a list of unordered elements on which we can apply different type of mathematical operations. एंड बच्चों मैंने आपको बता दिया यूनियन, इंटरसेक्शन आपके पास आप लोग अप्लाई कर सकते हो और डुप्लीकेशन आपके पास सेट के अंदर दैट इज नॉट बीइंग अलाउड. नाउ एक आखिरी डेटा टाइप बच्चों हमारे पास बचती है दैट इज कॉल्ड द क्लास. तो क्लास भी हम लोग अब डिस्कस कर ही लेते हैं. क्लास को अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिल्कुल एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज इसकी तो हमें पूरी साइंस पढ़नी है. P4 आपका 50% इस डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस डेटा टाइप के ऊपर. अभी सिर्फ मैं आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ. सो सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तक आप लोग इसको अपने माइंड में रखिएगा, वरना इसको बाद में आगे बहुत ज़्यादा वी नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों क्लास, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ attributes and methods. एट्रीब्यूट्स बच्चों आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स. तो यहां पे हम लोग वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे भाई? वी आर गोइंग टू कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स. दीज आर द वेरिएबल्स
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेथड्स, बच्चों मेथड्स इज, ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेथड्स। फर्दर बच्चों यू शुड नो अबाउट अ क्लास। Class by itself is not executed. Its object being executed. तो क्लास बच्चों बाय इटसेल्फ एग्जीक्यूट नहीं की जाती, उसका ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। अब आप लोग बोलो सर ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई, तो ये ऑब्जेक्ट भी बच्चों आप लोग क्या करते हैं भाई, ये क्लास है क्या चीज़, एक डेटा टाइप है ना, तो किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे हम ये डेटा टाइप, तो जिस वेरिएबल को ये डेटा टाइप असाइन करते हैं तो बच्चों क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दैट वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट। लाइक अभी देखिए ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, ST1 को डेटा टाइप असाइन करी थी स्टूडेंट की, तो ST1 क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ST1 आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं अभी आप लोगों को क्लास के बारे में नहीं बताऊंगा, बाद में बात करेंगे डिटेल में, बड़ा टॉपिक है आपके पास, तो बहुत डिटेल में बात करनी है हमने रिगार्डिंग द क्लास, तो इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में पूरा डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्लास किस तरह डिवाइड करते हैं, क्या होता है, आपके जो प्रोग्रामिंग की कोर वैल्यूज है दैट आर डिपेंडेंट ऑन द क्लास, वो इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो लेट मी चेक, हमारे पास कोई ऑनलाइन बच्चे का कोई सवाल आया हुआ है, नो, वी आर गुड। तो आई थिंक बच्चों आज हमारा पहला सेशन था, इसको यहीं तक होल्ड करेंगे, आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है वैसे, अच्छा खासा पढ़ा है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम पड़ा है, अभी और पढ़ना था, लेकिन पहला सेशन है हमारा, ओरिएंटेशन सेशन था, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन किया अबाउट द ब्रेकअप। मैंने आपको बता दिया A2 ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू योर A1, बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। अगर आप लोग किसी ग्रेडिंग क्राइटेरिया DEU के अंदर है, गो फॉर एक्सेल, अच्छा ग्रेड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एंड देयर इज़ नो रिपीट करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता मेरी नज़र में, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी कि आपका ग्रेड फिर और अच्छा आ जाए, गारंटी नहीं है कोई, फिर वापस अगर वही ग्रेड आ गया तो आपका पूरा साल ज़ाया हो गया वो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, हम लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, कुछ बातें करी हैं, आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। और अच्छा, आप लोग की जो थर्सडे के टाइमिंग्स हैं तो वो मैं अपडेट करूँगा, और मोस्ट लाइकली आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट टाइम अप, कुछ कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि उसको 5:15 से 6:15 तक मूव कर दिया जाए, अगर हो जाएगा पॉसिबल तो आप लोगों को मैं अभी संडे तक ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो नोट्स का आप लोग का है वो मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, पास पेपर्स एटलीस्ट आप लोग मंगवा लेगा, अगर पूरा सेट मंगवा ले पूरा सेट मंगवा लेगा, लेकिन पास पेपर्स की हार्ड कॉपी जरूर मंगवा लेगा बच्चों, ठीक है। सॉफ्ट कॉपीज तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, लेकिन हार्ड कॉपीज आप लोग क्या करेगा, ऑर्डर कर लेगा, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह आप इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।